हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बाय पैसेज ऑफ 5 एम्पियर करंट फॉर 965 सेकंड। मुझे मोलर मास कॉपर का दे रहा है 63.5। देखो भाई, हमें का क्वेश्चन के अंदर मुझे फाइंड करना है कि कितना मास जो है कॉपर का डिपॉजिट हो रहा है एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। अगर उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 5 एम्पियर करंट और कितनी देर के लिए पास करता हूँ, 965 सेकंड के लिए पास करता हूँ, और मुझे मोलर मास दे रखा है। देखो भाई, आपके पास का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है आपका? होता है W इज इक्वल टू जेड आई टी। यहाँ पे W क्या होता है? W होता है कि कितना अमाउंट जो है आपका डिपॉजिट हुआ है, या फिर मैं कहूँ कि कितना मास ऑफ कॉपर क्या हुआ डिपॉजिट। तो यहाँ पे लिखता हूँ कि W कहता है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। उसके बाद T क्या होता है? टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, टाइम को हमें किस में लेना पड़ता है? सेकंड्स में लेना पड़ता है। I क्या होता है? करंट होता है। और जो आपका Z होता है, यहाँ पे ना Z की वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, अब देखो ये निकालना चाह, अच्छा आपको इक्विवेलेंट वेट भी पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट भी लिख देता हूँ। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपका? इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर मान लो मैं एन फैक्टर की बात करूं, तो अगर मान लो एसिड है या एसिड है, तो आपके पास क्या होते हैं? एसिड के लिए जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन डोनेट हो रहे रिएक्शन के अंदर, उतने क्या होते हैं आपके? उतने आपके एन फैक्टर होते हैं। तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन डोनेटेड। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बेस की, बेस में कहता हूँ कि नंबर ऑफ OH आयन के लिए डोनेट हो रही रिएक्शन के अंदर, नंबर ऑफ OH आयन डोनेटेड। और वहीं हम बात करें कि सोल्ट की, तो देखो सोल्ट में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर नेगेटिव चार्ज कितने हैं उससे बता लेते हैं। हम एक ही ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। मुझे निकालना है क्या है? द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, मतलब W के लिए मुझे निकालनी है। मुझे क्या है? कॉपर सल्फेट दे रखा है, करंट मेरे को I दे रखा है 5 एम्पियर, मेरे को जो है टाइम भी दे रखा है मेरे पास 965 सेकेंड। मुझे Z नहीं पता, Z इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 होता है। देखो भाई, अगर बात करें W की, W निकालना है। Z अभी नहीं पता, चलो मैं से Z को यह लिखता हूँ इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय क्या? 96500 इंटू आई की वैल्यू कितने मेरे पास? आई की वैल्यू है 5 एम्पियर। टाइम कितना है मेरे पास? टाइम है 965 सेकेंड। अब इक्विवेलेंट वेट की बात करो तो मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500 इंटू 5 इंटू 965। देखो जरा, मोलिकुलर वेट कितना है मेरे पास पता है? 63.5, 63.5 डिवाइड बाय एन फैक्टर की बात करूं तो देखो मैंने कहा एन फैक्टर सोल्ट के लिए का तो कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। कॉपर सल्फेट को ब्रेक करोगे तो क्या ब्रेक होगा? Cu2 प्लस प्लस SO42 नेगेटिव। कितने प्लस चार्ज है? देखो भाई जरा, 2 प्लस चार्ज है। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने यहाँ पे? 2। तो एन फैक्टर कितना होगा मेरे पास? 2 हो गया। तो 2 इंटू 96500 इंटू 5 इंटू 965। 965 से ये कट जाएगा, कितना बचा नीचे? 100 बचा। और एक और काटो नीचे 1000 ही आ जाएगा यहाँ। तो अब देखो सॉल्व करो, 63 कितना बचा? 635 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 1000 मेरे पास ये बचा। और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ 635 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ किस साथ? 5 के साथ, तो मेरा आंसर 3175। कितना आएगा? 3175। और इसे मैं डिवाइड करूँ किससे? डिवाइड करता हूँ मैं 2000 से, तो मेरा आंसर आता है 1 पॉइंट, पहले से लिख दूँ 2000, इसे आंसर डिवाइड करूँ तो कितना आंसर आता है? 1.5875। ठीक है, ग्राम। इतना मेरे पास क्या हो रहा है? इतना मास मेरा डिपॉजिट हो रहा है कॉपर का। क्या चेक करोगे कोई आंसर है क्या? 1.5875 पहला है, 15 पॉइंट है तो पहला तो नहीं है। दूसरा कह रहा है 1.5875। हाँ भाई, बी ऑप्शन मेरे को दे रखा है 1.5875, तो मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके।